सबसे पहले आप लोगों के लिए नई जॉब्स की अपडेट। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश में वैकेंसीज भरी जा रही हैं। 21 वैकेंसी स्टाफ नर्स की भरी जाएंगी। बैच वाइज भर्तियां रहेंगी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर ये भर्ती की जाने वाली है। तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा बैच चल रहा है। तो यहाँ से आप लोग चेक कर लें कि 21 वैकेंसी में कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है और कौन सा बैच चल रहा है। तो अगर आपने भी स्टाफ नर्स के लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं रुकी हुई भर्तियों पर क्या अपडेट रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। काफी लंबे समय से जीओए लाइब्रेरियन की भर्ती अटकी हुई थी। 771 पद जीओए लाइब्रेरियन के भरे जाने थे, लेकिन आर&पी रूल्स स्पष्ट न होने की वजह से ये भर्तियां बीच में ही अटक चुकी थी। लेकिन सरकार अब जीओए लाइब्रेरियन के 771 पदों को भरने के लिए तैयारी बिल्कुल शुरू कर चुके हैं। जीओए लाइब्रेरियन पदों को भरने के लिए सरकार ने आर&पी रूल्स तय कर दिए हैं। जो 771 पद हैं, इनमें 50% भर्तियां बैच वाइज की जाएंगी और 50% भर्तियां डायरेक्ट की जाएंगी। जीओए लाइब्रेरियन की भर्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी की जा सकती हैं और जो नया चयन आयोग हमीरपुर में बन रहा है, जो कि दीपक सानंद जी की अध्यक्षता में बन रहा है, तो नए चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां भी हो सकती हैं। अभी यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि ये भर्तियां जो हैं कौन से आयोग के माध्यम से कराई जाएंगी और कब तक शुरू हो जाएंगी, लेकिन ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आर&पी रूल्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं और जल्द ही जीओए लाइब्रेरियन पदों के ऊपर भर्तियां शुरू होंगी। जीओए लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन +2 पास रखी गई है और यहाँ पर आप लोगों के एक डिप्लोमा भी चाहिए, यानी 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में भरे जाएंगे 1000 से अधिक नए पद। निदेशक मंडल ने दी मंजूरी। हजारों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिजली बोर्ड भर्तियों के लिए भी निदेशक मंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। 3 साल में जूनियर टीमेट बनेंगे टीमेट। तो तकनीकी कर्मियों के 650 पद हैं, चालकों के 100 पद हैं और एसडीओ के 80 पद भरे जाने वाले हैं। कनिष्ठ अभियंता से लेकर हेल्पर तक के 150 पद भरे जाएंगे और स्टेनो क्लर्क के 70 पदों को भरने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। तो जल्द ही बिजली बोर्ड की भर्तियां भी शुरू होने वाली हैं। हिमाचल प्रदेश कंडक्टर भर्ती में बड़े बदलाव किए गए हैं। कंडक्टर भर्ती के लिए 360 वैकेंसीज यहां भरी जाने वाली है और 10 दिसंबर को इसका रिटर्न एग्जामिनेशन है। 100 नंबर का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, लेकिन यहां पर सरकार के द्वारा अब नेगेटिव मार्किंग भी रख दी गई है, यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग यहां रखी गई है। यानी अगर आप लोगों के 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो ऐसे में आप लोगों का 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखें कि कंडक्टर परीक्षा में अब नेगेटिव नंबर भी है। आपको जो क्वेश्चन आते हैं आप उन्हीं को अटेम्प्ट करें, बाकियों को आप अटेम्प्ट ना करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, आपको वो नहीं आता है, तो ऐसे में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपने किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन को टिक कर दिया है और वहाँ पर सिर्फ 1 ऑप्शन ही करेक्ट है, ऐसी स्थिति में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस करेक्ट होंगी और आप 2 ऑप्शन में से सिर्फ 1 ऑप्शन को ही टिक करेंगे, ऐसे में भी आपको उस क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा। तो नेगेटिव मार्किंग का आप लोग ध्यान रखें। कंडक्टर भर्ती की परीक्षा को इस बार आप लोग ध्यान से ओएमआर शीट को भरें।